डिफरेंशियल कैलकुलस को कंटिन्यू पढ़ाते हुए हम पढ़ा रहे हैं आप लोग के बीच में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और उसी को टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे हम और चलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। देखिए लेक्चर नंबर 2, इसमें जो है सक्सेसिव निकालने के लिए कुछ न्यूमेरिकल फंक्शन लेते हैं, जैसे इफ y इक्वल टू e⁻x cos dx प्लस c दिया हुआ है, देन फाइंड yn। चाहे इसको बोल दे कि y का फाइंड एनी डेरिवेटिव ऑफ किसका, y बराबर इतना, फाइंड एनी डेरिवेटिव y बराबर इतना दिया हुआ है। तो भी है y बराबर दिया हुआ e⁻x cos dx प्लस c। अब जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, y बनाएगा डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कितना होगा इसका वैल्यू a e⁻x e इंटू v में तोड़ रहे हैं, फर्स्ट को डेरिवेटिव किया तो इतना आ गया, cos गुना में होगा cos dx प्लस c प्लस e⁻x। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे cos को तो माइनस b बाहर हो जाएगा, b साइन dx प्लस c इतना आएगा। अब देखिए y1 बराबर जो है e⁻x कॉमन लेंगे, a cos dx प्लस c माइनस b साइन dx प्लस c। अब देखिए ये आगे आपको बढ़ते जाएगा और जब तक एक टर्म में नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में याद रखिएगा कि हम लोग कंटिन्यू कब करते हैं, एनी डेरिवेटिव कब निकालते हैं, जब वो फंक्शन में चेंज नहीं करे। आपका कोई वेरिएबल चेंज करते रहता है ना, कोई कांस्टेंट चेंज करते रहता है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते रहेगा, तो उसको आप बना सकते हैं। लेकिन वेरिएबल चेंज कर जाए, फंक्शन चेंज कर जाए, कॉस था क्या बन गया साइन, साइन क्या होगा कॉस, कॉस का साइन, साइन क्या कॉस, आपको कंटिन्यू होगा नहीं। तब देखते हैं साइन और कॉस पढ़े आप उसी तरह से बना सकते हैं। मान लें कि कॉस का y1 बराबर कॉस एक्स, y बराबर कॉस एक्स है, तो y1 कितना हुआ माइनस साइन एक्स होगा। आप क्या हुआ कि अब फिर कॉस फिर साइन, आपको एनी डेरिवेटिव मालूम ही चलेगा कि साइन हुआ कॉस का, क्यों, क्योंकि फंक्शन ही चेंज कर जा रहा है। आपका कॉस था तो साइन हो जा रहा है, साइन था तो कॉस हो जा रहा है, इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनी टर्म क्या हुआ। इसलिए क्या करेंगे कि हम फंक्शन को रोकेंगे, कॉस था तो कॉस में फिर लाएंगे साइन को, तो क्या होता है फॉर्मूला माइनस कॉस थीटा, यानी क्या होता है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, यानी माइनस साइन एक्स को कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग y2 निकालेंगे, फिर चेंज करेगा, फिर कॉस में लाएंगे, तब आप n तक पहुंच सकते हैं। याद रखिए यहां पर क्या हो गया, फंक्शन ही चेंज कर गया, दो पार्ट में आ गया, फंक्शन ही चेंज कर गया और दो पार्ट में आ गया। अब क्या करना होगा, सिंगल पार्ट में आना पड़ेगा और फंक्शन सेम करना होगा, कॉस है तो कॉस करना पड़ेगा और फंक्शन क्या होगा सिंगल करना होगा, दो पार्ट में आ गया। तो इसलिए दो पार्ट को सिंगल पार्ट में लाने के लिए आप पढ़ाए होंगे बेसिक इंट्रोडक्शन में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हम लोग क्या करेंगे, वी पुट a बराबर r cos थीटा और b बराबर r sin थीटा, तब चेंज हो जाएगा सिंगल में, देन तब r का मान क्या हुआ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर पढ़ चुके होंगे आप, डिवाइडिंग करेंगे 2/1 को, इसी 1 है क्या है 2 है, तो 2/1 को डिवाइड 10 आएगा, 10 कितना 10 इनवर्स b बाई ए होगा आपका। इस तरह निकाल लीजिएगा आर का मान। हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे और सिंगल मिलाने की कोशिश करेंगे। क्यों ला रहे हैं,
क्योंकि यहाँ फंक्शन चेंज कर रहा है, यानी कॉस था तो साइन में हो जा रहा है और कॉस में हो जा रहा है, दो पार्ट में हो जा रहा है, दो पार्ट को सिंगल पार्ट में करना है, प्लस सबको कॉस में लाना है, जिसके कारण हम पुट करते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ कॉस दिया हुआ रहेगा आपका, मैंने साइन दिया हुआ रहेगा इस तरह से, तो आप आसानी से सेम टू सेम बना सकते हैं इस तरह पुट करके। आप देखिए आगे क्या करते हैं इसमें। तो पुट करने के बाद एक सिंगल फंक्शन तैयार हो जाएगा आपका, y1 इक्वल टू e की पावर x, ये जब कितना r cos थीटा, r cos थीटा इंटू कितना cos bx प्लस c, अब फिर कितना है माइनस r sin थीटा, कितना हुआ साइन bx प्लस c, bx प्लस c। अब देखिए दोनों में r कॉमन लेंगे, r e की पावर x, अब कितना है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, हम लोग क्या हुआ cos a प्लस b, ये जब मान लेते हैं bx प्लस c है, b जब कितना थीटा मान लेते हैं प्लस थीटा, आ गया तो आ गया, सिंगल फंक्शन में आ गया, है ना। और फंक्शन भी चेंज नहीं होने दिए, कॉस मिल गया है हम लोग। आप आसानी से आप सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एन ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसके बाद जब इसी डेरिवेटिव करेंगे फिर डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा y2 आएगा, फिर r गुना में आएगा, पहले कितना था e पावर x था, cos था, एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक बार किया तो r गुना में हो गया, थीटा प्लस में हो गया, दो बार करेंगे तो फिर r गुना में हो तो क्या हुआ r गुना r स्क्वायर e पावर x, cos के cos ही रहेगा, bx प्लस c पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ एक बार प्लस हुआ तो क्या हुआ, दो बार प्लस हो गया तो कितना हुआ 2 थीटा हो गया। ठीक करेंगे तो कितना गया y3 बराबर r का कितना हुआ 3 बार होगा, r3 e की पावर x, cos सेम टू सेम आ रहा है, bx प्लस c है, अब कितना हुआ थीटा था 2 थीटा में क्या हुआ 3 थीटा हो जाएगा। आई इस तरह से बढ़ते जाएगा आपका, है ना। हम लोग क्या निकालेंगे लास्ट में yn, कितना हुआ r की पावर n e की पावर x, कितना cos bx प्लस c प्लस n थीटा। अब yn का मान इतना हो गया, इसको ऐसे भी सकते हैं, r का मान क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पावर कितना है n है, इसका रूट मतलब पावर हाफ होता है, हाफ गुना n यानी n बाय 2 लिख सकते हैं हम लोग, e की पावर x cos कितना bx प्लस c प्लस a, थीटा का मान कितना था tan इनवर्स b बाय a, इतना भी लिख सकते हैं। ये yn का वैल्यू आ गया। नहीं तो एक लिखने का एक तरीका और भी है, देख लीजिए आगे। तो इसमें है एन डेरिवेटिव ऑफ y के मान कितना है e की पावर x cos bx प्लस c, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कितना होगा इसका रूट मतलब पावर हाफ हो गया, a स्टार प्लस b स्टार पावर कितना हाफ गुने n यानी n बाय 2 हो जाएगा, e की पावर x कितना होगा cos bx प्लस c, कितना होगा प्लस n tan इनवर्स b बाई a। अगर इसी तरह से ऐसा हो जाए ऐसा कंडीशन आ जाए a बराबर 1, b बराबर भी 1 और c बराबर 0 हो जाए, ऐसा क्वेश्चन रहे, तब क्या हुआ एन डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x cos x का निकालने के लिए बोल दे तो कितना आएगा आपका, यहाँ 1 यहाँ भी 1, 1 का स्टार 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर n बाय 2 e की पावर x cos कितना हुआ 1 या 0 कितना या x बचेगा प्लस n, tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 1 के वैल्यू होता है पाई बाय 4, n इंटू कितना हुआ पाई बाय 4, इतना वैल्यू आ गया आपका। निकालते हैं तो इसी तरह से सिग्नल निकाल लीजिएगा, है ना, कि
यहाँ y बराबर e की पावर x और साइन bx प्लस c हो, उसका निकाल सकते हैं इसी प्रकार। और आगे जितना चाहे आप इसे निकाल सकते हैं अलग अलग टर्म में। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर बताते हैं कि इफ y बराबर दिया हुआ 1/x² प्लस a², है ना, इससे हमको आसानी से टेन इनवर्स वगैरह सब निकलता है इसके माध्यम से। तो देन फाइंड yn, चाहे एन डेरिवेटिव ऑफ y बराबर 1/x² प्लस a² का मान निकालिए, चाहे a² प्लस a² का मान निकालिए कीजिए। अब देखिए यहां पर वी है y बराबर दिया हुआ है 1/x² प्लस a²। आप इसको सिंगल या क्वाड्रेटिक होगा, क्या होगा, क्वाड्रेटिक। लीनियर के लिए पढ़े थे, अभी बता रहे थे लीनियर के लिए पिछले क्लास में आपको कि ax प्लस b का मान क्या होता है, वो लीनियर था। क्या था, लीनियर था। यहाँ क्या क्वाड्रेटिक है, इसलिए क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक को हम लोग को लीनियर में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, 1/x² माइनस किस सकते हैं आयोटा का स्क्वायर a²। हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर का मान -1 होता है, हम माइनस क्या हो जाएगा प्लस इतना आ जाएगा, तो इसको इतना सकते हैं माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा 1 के बराबर होता है। इससे क्या हो गया कि दो फैक्टर में आ गया आपका 1/x माइनस आयोटा a और x प्लस आयोटा a का मान आ गया। अब इसको दो पार्ट में करना है आपको अलग अलग, है ना। तो दो कांस्टेंट यहाँ पर है, आयोटा है फिर आयोटा है, कितना हो जाएगा सेम कांस्टेंट है। अगर यहाँ a और b रहता तो a प्लस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, लेकिन यहाँ दोनों जगह सेम टू सेम है। आई ए यहाँ भी है, आई आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है, तो 2 आयोटा ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, तब दो पार्ट में ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। देखिए दो पार्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसलिए y = 1/2 आयोटा ए, यानी कितना हुआ आयोटा ए प्लस आयोटा ए, तो क्या हुआ 2 आयोटा ए से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या हुआ डिवाइड हो गया। अब क्या हुआ x दोनों में x है, तो क्या करेंगे x जोड़ देंगे और x घटा देंगे, दोनों कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2 आयोटा ए बचेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपका। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो पार्ट में लाना है इसको, और दो पार्ट में लाएंगे तभी हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो कितना होगा 1/2 आयोटा ए। अब देखिए कितना ऊपर में x प्लस आयोटा ए, फिर माइनस कॉमन लेंगे, फिर क्या हुआ x प्लस का जगह क्या होगा माइनस में होगा x माइनस आयोटा ए, x माइनस आयोटा ए x प्लस आयोटा ए। अब इसको आप अलग अलग करके दो पार्ट में ला सकते हैं। तो y बराबर कितना 1/2 आयोटा ए, कितना हो गया इतना बटे इतना, कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1/x माइनस आयोटा ए। इससे मान कितना बचेगा 1/x प्लस आयोटा ए, क्योंकि x माइनस आयोटा बटे इतना हुआ, जैसे इतना बटे इतना करेंगे तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x प्लस आयोटा ए बचेगा आपका। अब क्वेश्चन उठता है कि अब क्या करेंगे, अब सिंगल आ गया आपका, तो जब लीनियर आ गया तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे डिफरेंशिएट n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग डायरेक्ट n टाइम्स कर सकते हैं। इसे yn का वैल्यू कितना 1/2 आयोटा ए, तो क्या हुआ इसका भी n तक का डेरिवेटिव कितना हुआ, n डेरिवेटिव अब कितना पढ़े थे 1/x माइनस आयोटा ए माइनस n डेरिवेटिव कितना 1/x प्लस आयोटा ए। अब इसका वैल्यू लिखेंगे, फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कितना n डेरिवेटिव ऑफ अगर 1/x प्लस b है, सेम टू सेम इस तरह है, कितना -1 के पावर n फैक्टोरियल n, और कितना हुआ x प्लस b के पावर n प्लस 1, है ना। पढ़े थे हम लोग, इसी को यूज करते हुए इसमें भी यूज करेंगे सेम टू सेम, यहाँ भी यूज करेंगे और दोनों भी यूज करके सोल्व कर देंगे इसको हम।
अच्छा कि जैसे सोल्व कीजिएगा तो दो पार्ट में आ जाएगा। जैसे हम लोग सोल्व करते हैं वाई एन इक्वल टू 1/2 अल्टा ए। जैसे सोल्व करेंगे कितना है मान -1 की पावर एन फैक्टोरियल एन और कितना हुआ नीचे एक्स माइनस अल्टा ए के पावर कितना एन प्लस 1 -1 पावर एन फैक्टोरियल एन और बटे कितना हुआ एक्स प्लस अल्टा ए के पावर कितना एन प्लस 1। अब क्या होगा दोनों में कॉमन ले लीजिए -1 पावर एन फैक्टोरियल एन बटे कितना 2 अल्टा ए कॉमन लेंगे कितना बचेगा 1/x माइनस अल्टा ए के पावर एन प्लस 1 माइनस 1/x प्लस अल्टा ए के पावर एन प्लस 1। अब क्वेश्चन उठता है कि आपका तो एन डेरिवेटिव निकल गया लेकिन क्या हो गया कॉम्प्लेक्स आ गया। क्या बन गया कॉम्प्लेक्स, जबकि हम लोग रियल लेके चले थे यहाँ आ गया कॉम्प्लेक्स। जैसी कॉम्प्लेक्स आ गया तो क्या करना होगा हमको, इसको भी हमको एक कॉम्प्लेक्स की रियल रूप में लाना पड़ेगा और रियल रूप में तभी ला पाएंगे जब इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे वी पुट रियल पार्ट एस बराबर कितना आर कॉट थीटा, ये इधर पर कितना ए है ए बराबर कितना हुआ आर साइन थीटा। दो वैल्यू 1 मान लीजिए इसको 2 मान लेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब डिवाइडिंग 2/1 तो क्या बन गया tan थीटा बनेगा। tan थीटा का मान कितना हुआ a/x या थीटा का मान कितना हो जाएगा tan इनवर्स a/x। r का मान रख सकते हैं कितना a/sin थीटा के रूप में, इसलिए नहीं लिख रहे हम। थीटा का मान कितना हो गया आपका, आप पोलर फॉर्म चेंज कर लीजिए कितना y n बराबर -1 के पावर n फैक्टोरियल n बटे कितना हुआ 2 अल्टा a या कितना बन गया 1/r cos थीटा माइनस अल्टा r sin थीटा के पावर कितना हो गया n प्लस 1 माइनस 1 बटे कितना r cos थीटा प्लस अल्टा r sin थीटा के पावर कितना हो गया n प्लस 1। क्लियर। जब तक सब में r कॉमन है तो सब में r कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा डी मोवर थ्योरम के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं y बराबर -1 पावर m फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय कितना 2 अल्टा a। अब r सब में कॉमन है r पावर कितना हुआ n प्लस 1। सब में r कॉमन इसमें भी है इसमें भी है। अब पावर कितना था n प्लस 1 था इसलिए क्या हुआ r पावर n प्लस 1। ये पावर मल्टीप्लाइंग हो जाएगा 1 बटे कितना हुआ cos n प्लस 1 थीटा माइनस अल्टा साइन n प्लस 1 थीटा कितना हो गया। अब देखिए प्लस माइनस से कितना 1 बटे इसका पावर मल्टीप्लाई होगा cos कितना n प्लस 1 थीटा प्लस अल्टा साइन n प्लस 1 थीटा। किधर हो गया यहां तक। अब देखिए y बराबर -1 पावर n फैक्टोरियल n 2 अल्टा a। अब r का मान रख सकते हैं किसे इक्वेशन 2 से कितना था a बराबर था आपका r sin थीटा तो r कितना हुआ a बटे sin थीटा ये बटे कितना sin थीटा क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं बचा था क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे कि नीचे अगर माइनस में है डिनोमिनेटर क्या है माइनस में है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो अब इस साइन पोलर क्या है cos रियल पार्ट में रियल पार्ट का साइन है। इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे या नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हुआ माइनस क्या बन जाएगा प्लस। चाहे रेशनलाइज भी करेंगे तो बन जाएगा प्लस होगा आपका cos n प्लस 1 थीटा प्लस i साइन n प्लस 1 थीटा
है ना। ये पढ़ा बताया पहले आपको, ये नीचे माइनस ऊपर जाके क्या बन गया, प्लस बन गया। कैसे बन गया, तो रेशनलाइज करने के बाद हुआ ऐसा कि माइनस कितना कॉस n प्लस 1 थीटा। अब देखिए ऊपर जाके माइनस होता है, लेकिन जैसे माइनस से गुना करें तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। आइटा साइन n प्लस 1 थीटा। यहाँ समझिएगा, बाद में कंफ्यूजन होगा। यहाँ माइनस था, ऊपर जाकर प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होता है यहाँ पर, लेकिन माइनस से गुना रहने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ पर निकल गया आपका। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, आपका दोनों कैंसिल हो गया। कितना बचा आपका, वाई एन बराबर माइनस 1 के पावर n फैक्टोरियल n, कितना हुआ 2 आटा आर के पावर n प्लस 1 था, इसके पावर कितना हुआ n प्लस 1। ये कहाँ से किया हम लोग, फ्रॉम 2 से, इक्वेशन 2 से। देखिए a बराबर था r cos थीटा, तो r बराबर कितना हुआ a बटे sin थीटा। कितना हो गया, a के पावर n प्लस 1 बटे साइन के पावर कितना हुआ n प्लस 1 थीटा। अब इंटू कितना हो गया 2 आयोटा साइन n प्लस 1 थीटा। अब 2 आयोटा कैंसिल हो गया, जिसके कारण क्या बन गया, रियल बन गया। अब यही रियल आपको खोज रहा था कि रियल निकालिए, क्योंकि रियल में क्वेश्चन था आपका माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n बटे a के पावर कितना होगा n प्लस 1, और a पहले से है तो क्या हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा। a के पावर n प्लस 1 इंटू a पावर 1 क्या होगा a पावर n प्लस 2, और साइन n पावर n प्लस 1। ऊपर जाए कितना होगा साइन n प्लस 1 थीटा इंटू यहाँ कितना बचा साइन, यह n प्लस 1 जो है एंगल के साथ इंटू में है, और यह n प्लस 1 पावर में है, साइन के पावर ना, साइन के ऊपर पावर है और साइन के मल्टीप्लाई क्या एंगल में है। वेयर ये कितना n प्लस 2, वेयर जहाँ थीटा का मान कितना हुआ tan इनवर्स a बाई x निकल गया। और इसके माध्यम से बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को भी हम tan इनवर्स s को tan इनवर्स 2s बटे जो भी रहा tan इनवर्स रूप में सब इसी से बनाएंगे हम लोग, है ना। कैसे बनाएंगे देख लीजिए, कोई एग्जांपल से क्लियर करते हैं आपको। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, किस तरह से, एन डेरिवेटिव ऑफ किसका 1 बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो लिखिए ना, माइनस 1 के पावर n फैक्टोरियल n बटे a के पावर n प्लस 2, यह कितना हुआ साइन के पावर n प्लस 1x, और कितना हुआ साइन थीटा थीटा, और साइन कितना एंगल में इंटू है कितना n प्लस 1 थीटा, वेयर जहाँ थीटा वाला कितना tan इनवर्स a बाई x। अगर ये तो बन गया जनरल फंक्शन। अगर ऐसा रहे वेन a बराबर 1 रहे, a जब 1 रहे तो क्या बन सकता है मेरा, a डेरिवेटिव ऑफ 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा माइनस 1 के पावर n फैक्टोरियल n, और ई 1 के पावर n प्लस 1 तो 1 ही होगा। कितना बचेगा साइन n प्लस 1 थीटा, और साइन यहाँ क्या हुआ n प्लस 1 थीटा, वेयर थीटा बराबर क्या हुआ tan इनवर्स a बाई नहीं 1 बाई x। ऐसे लिखिए तो बहुत लोग ऐसे भी अवसर लिखता है, थीटा बराबर tan इनवर्स 1 बाई x न लिख करके cot इनवर्स x लिखता है, तो कोई अंतर आपका नहीं है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे, क्योंकि जैसे tan इनवर्स x को डेरिवेटिव कीजिएगा तो 1 बटे 1 पर x होता रहेगा, यानी फिर इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम डायरेक्ट निकाल दिए, इसके माध्यम से tan इनवर्स x होगा। जितना ही फंक्शन रहेगा आप आसानी से इसे बना सकते हैं, और आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। इससे बहुत सारा एग्जाम्पल तो नहीं बनेगा वह पूछिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत लेके आएंगे लेibniz थ्योरम।